वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है फ्लर्टिंग विद योर स्पाउस। तो आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके से फ्लर्ट करेंगे आपके साथ, या किस तरीके की मूवमेंट्स रहेंगी, क्या फीलिंग्स रहेंगी, देखेंगे यहाँ पर पिक अ कार्ड रीडिंग के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरह की फ्लर्टिंग। 8 ऑफ कॉइंस वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्ट्रेस, स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, शिज़्नोफेरिया। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर। नेक्स्ट है कंप्लीशन, द वर्ल्ड। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल पर्सन होंगे, लेकिन बाहर जो उनकी जो पर्सपेक्टिव होगा या एक कह सकते हैं पर्सनालिटी होगी या उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, ये वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है और लीडरशिप वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो आपके पास आते होंगे तो मतलब एक कंट्रास्ट आपको दिखेगा उनकी पर्सनालिटी में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो ओवरली इमोशनल पर्सन ये होंगे। बेशक बोलने में बहुत ज्यादा ब्लंट हो सकते हैं, सच सच बोलना पसंद करते हैं। तो ये पर्सन जो है वो ऐसे नहीं कि फ्लर्टेशन, जैसे कुछ लोग होते हैं कि इनडायरेक्ट जो है चीजें बोलेंगे तो उसमें जो है उसका मतलब वही होगा, लेकिन इनडायरेक्ट चीज बोलेंगे। ये जो है डायरेक्टली बोलेंगे कि हाँ आज जो है मेरा मूड जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा, जब आपको बिल्कुल न्यू न्यू होगे आप, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये किस तरीके का इंसान है या किस तरीके से ये जो है इनका बिहेवियर है या नेचर है, कि वो सीधे डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि मुझे जो है ये करना है या मेरा मन जो है वो ये कर रहा है, और उसमें जो है कोई भी फिल्टर नहीं होगा। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे कि फिल्टर नहीं होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि इनडायरेक्टली बोलेंगे या इनडायरेक्टली जो है कुछ ऐसा कहेंगे जिसका मीनिंग वो होगा और आप समझ जाओगे तो आपको जो है खुशी होगी। यहाँ पे फ्लर्टेशन से ज़्यादा जो है ये पर्सन जो है डायरेक्टली आपको बता देंगे कि आज मेरा मन ये करने को है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वालों में से होंगे, मेहनती बहुत ज़्यादा होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। जब भी ये आपके पास आएंगे या जब भी उनका मन करेगा या आपका मन करेगा, तो उस चीज़ को रिस्पेक्टफुली आपको भी और उनको भी एक्सेप्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के पास ज़्यादातर समय जो है ये काम में, या एक से ज़्यादा काम ये करते होंगे, क्योंकि उनके पास जो है जो भी उन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है या लेगेसी क्रिएट करने की इच्छा है, तो उसमें जो है इमोशनल चीज़ों का या फ्लर्टेशन करने का समय कम होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा कम है। उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये फ्लर्टेशन जो है इनकी ये चीज़ रहेगी कि आपको जो है फिजिकल टच से थोड़ा सा तंग करना, या फिर जो है आपके कानों में विस्पर करना, और आपके कानों में विस्पर करते हुए ये कह देना कि आज मेरा मन ये करने को है। ठीक है, तो समझ जाओ वो वाली एनर्जी। और आप उसको सीधे सीधे बोलेंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो ऐसा होगा कि आपकी आई बॉल्स जो है, जो आंखें हैं, वो एकदम से शॉक में होंगी कि ये क्या कह दिया। और दूसरे जो आसपास के अगर लोग होंगे, घर परिवार है, तो वो जो है देखेंगे, आपकी शक्ल देखेंगे कि क्या ये एक्सप्रेशन है, और फिर जो है आप मुस्कुराओगे। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। या जैसे आते जाते जो है काम कर रहे हो आप, और वो जो है उनका उस तरीके का चुलबुलाहट का मन है, तो वो जो है पीछे से कुछ किसी एक हल्का सा जो है वो टच इस तरीके का दे दिया जिससे आप समझ जाओ कि वो क्या चाहते हैं। तो बड़ा डायरेक्ट तरीके के ये पर्सन होंगे। आप शुरुआत में जो है आपको थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज़ को समझने में कि उनका नेचर किस तरीके का है। हालाँकि आपके सामने जब होंगे या आपके जो अ, कह सकते हैं प्राइवेट जो मूवमेंट होगा, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली और स्पिरिचुअली अवेलेबल होंगे। अदरवाइज़ तो है वो अपनी मदर से, सिस्टर से, घर वालों से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठीक से बात नहीं करते। ठीक से बात करने का ये मतलब नहीं है कि वो बदतमीज़ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, काम से काम बात करना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास आएँगे तो वो इमोशंस जितने भी हैं, आपको खुद लगेगा कि ये बाहर पर्सनैलिटी कुछ और है और अंदर घर में या मेरे सामने कुछ और है। तो इमोशंस जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो वो जो है आपको
अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देना, जो हो सकता है कि जैसे आपकी बॉडी फिगर के बारे में हो, आपके नेचर के बारे में हो, आपको पाकर वो कैसा महसूस कर रहा है, वो सब कुछ बताएँगे आपको। यूजुअली वो नहीं बताते हैं, ग्रैटिट्यूड जो है वो शो ही नहीं करते हैं किसी भी इंसान को, लेकिन आपकी तरफ जो है वो ये चीज़ रहेगी और आपसे वो स्पिरिचुअली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया और मास्टर भी आया है, ये स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, उन्हें अच्छाई और बुराई दोनों पता है इस ज़िंदगी की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि स्पिरिचुअली जो है आपसे इंक्लाइन हो पाए या सिंक हो पाए, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे और उनको कंप्लीशन की फीलिंग आएगी, आपको भी कंप्लीशन की फीलिंग आएगी। यहाँ पे जो है हो सकता है, हालाँकि ये जो है मैं इसको नॉर्मली रखना पसंद करूँगी, PG-13 ही रखना पसंद करूँगी क्योंकि 18+ नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन वो एक्शंस जो है वो उसी तरीके के स्टार्ट हो जाएँगे, तो उनका जो तरीका है फ्लर्टेशन करने का, वो बहुत ही डायरेक्ट होगा। आपको शुरुआत में थोड़ा-सा अजीब लग सकता है क्योंकि हर एक का नेचर अलग-अलग होता है, बट आपको जो है समझ आ जाएगी कि इस इंसान की जो इंटेंशंस है वो बिल्कुल प्योर है, इनोसेंट है, उनका बोलने का तरीका या बात करने का तरीका इसी तरीके का, और ऐसा नहीं है कि कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो सच-सच बता देंगे कि आज मेरा मन ये करने को है, बस इतना ही, ठीक है? उससे ज़्यादा जो है वो ये चीज़ नहीं कि बेशक आपके साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्स आपको देना या आपसे बातचीत करना या अपने मन की बात कहना, सब कुछ वो करेंगे। लेकिन वो जो इनडायरेक्ट तरीके का या टीनेजर वाला लव होता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैच्योरिटी वाली एनर्जी है, जहाँ पे जैसे कि मेरे दिमाग में वो चीज़ आई है कि माय नेम इज़ खान में अगर आपने ध्यान से देखी हो, तो उसमें जो है वो जो फीमेल आर्टिस्ट होती है, काजोल होती है, वो जो है कुछ बना रही होती है और जो शाहरुख है वो पीछे से आते हैं कि आई थिंक मंदिरा नाम था, तो मंदिरा मुझे ये करना है, तो वो कुछ उसी तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो रहेगा और आप जो है वो समझ जाओगे कि किस तरीके की इच्छा है। तो यहाँ पे बड़ा डायरेक्ट तरीके का है, लेकिन आपके लिए प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, इमोशनली आपसे अटैचमेंट रहेंगे। मैंने कहा ना कि मदर हो गए, फादर हो गए, सिस्टर हो गए, ठीक है, उनसे है, रिलेशन है, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बॉन्डिंग भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप उनके करीब होगे एक तरीके से, या कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है अपनी वॉल्स बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, तो वहाँ तक उनके दिल तक करीब पहुँचना बहुत बड़ी बात होगी, तो ये पर्सन जो है उसी तरीके से होंगे। तो डायरेक्ट तरीके की फ्लर्टेशन है यहाँ पे, वो इनडायरेक्ट तरीके की फ्लर्टेशन को करना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन उनको जो पसंद है वो आपको बता देंगे और आपसे भी जो है वो सारी कुछ चीज़ें पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और इस तरीके से है। उन्हें सबसे ज़्यादा जो है आपको गले लगाना या फिर जो है आपके सिर मतलब गोद में सिर रख लेना, इस तरीके से जो है उनको ज़्यादा पसंद आएगा ये चीज़। सबसे ज़्यादा जो है उनको इमोशनल अटैचमेंट जो है वो इसी तरीके की चीज़ों से मिलेगी। बाकी जो है वो 18+ चीज़ है, तो वो जो है आप रीडिंग कोई और भी देख सकते हो। उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, एग्ज़िस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, साइलेंट एक लवर जैसा होता है ना, वो वाली चीज़ है कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा लेकिन वो डीपली फील करते हैं, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। पहला आ रहा है रोमांस, यहाँ पे रोमांस रहेगा और बहुत ज़्यादा रहेगा। व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो अंडरस्टैंडिंग जो है आप दोनों की जो पर्सनालिटीज़ है वो बहुत अच्छी तरीके से सिंक करेगी, ये डीप लव होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कुछ लोग हैं, हालांकि कोई जजमेंट नहीं है मेरी, तो कुछ लोग जो है वो हस्बैंड वाइफ जो है वो सोशल मीडिया पे डालते हैं कि भाई एनिवर्सरी है, या बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें लिख देंगे, या बर्थडे को लिख देंगे तो एक आधा पैराग्राफ लिख देंगे। ये पर्सन ये कभी नहीं करेगा या नहीं करेंगी। इस तरीके की एनर्जी है क्योंकि उनका जो डेप्थ है लव का, वो जो है वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। तभी मैंने कहा कि ओवरवेलमिंग इमोशंस होंगे, आपको इन्हें संभालना पड़ेगा और ये आपको सँभालेंगे इमोशंस के मामले में। इस तरीके की चीज़ है, तो आप कभी भी नहीं देखोगे कि आधा पेज जो है वो तारीफ़ का लिखा हुआ है। कुछ लोग लिखते हैं, इसमें कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन ये पर्सन ये नहीं करेंगे। उन्हें के लिए ये जो आप दोनों का मूवमेंट है, या कह सकते हैं जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, सिक्योर है और बहुत डेप्थ वाला होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को या अपने भाई-बहन को भी वो जगह नहीं दी। बेशक रिश्ते हैं, बॉन्डिंग है, प्यार है, सब कुछ है और कुछ होता है तो उनके लिए पॉसेसिव भी रहेंगे, लेकिन वो जो हार्ट वाली स्पेस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मिलेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। मैरिज,
तो ये मैरिज के बाद ही होगा। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। नेक्स्ट आ रहा है लव इज ऑल अराउंड यू। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। यू डिजर्व लव। नेक्स्ट आ रहा है शाइन। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। तो सबसे ज़्यादा इन्हें टाइम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, चाहे आप उन्हें गिफ्ट दो या ना दो, तो इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट आ रहा है लाइट ऑफ फायर। तो पैशनेट पर्सन होंगे ये। और नेक्स्ट आ रहा है मेक एफर्ट्स। तो एफर्ट्स लगाने में कोई जो है कमी नहीं बरतेंगे और आपसे भी वो यही उम्मीद करते हैं। तो देख लेते हैं इस रीडिंग से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक फिश आई है, प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे डायनासोर है, पास्ट लाइफ जो है वो यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पून है, आप बहुत जल्दी कंसीव करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक्स आई है और यहाँ पे की आई है। तो जो आपके मन में डर है किसी भी कारण से हो सकता है आपकी मैरिज जो है वो डिले हो गई हो, तो वो चीज़ भी जो है उसे कट ऑफ करना है, क्योंकि ये अपने सही समय पर आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आएगा। ये एक्स्ट्रा मैसेज था, वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे है एक की आई है, तो की जो है वो हमेशा चैलेंजेस अगर है लाइफ में तो उसके सोल्यूशन भी जो है वो साथ ही लेकर आएगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है आपके लिए यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का। इंग्लिश गाना है लेकिन बहुत अच्छा है, अगर आप पसंद करते हो इंग्लिश गाना तो ज़रूर सुनना। नेक्स्ट आ रहा है ये हंसी वादिया, रोज़ा मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है चुपके से साथिया मूवी का। सभी जो है वो डेप्थ वाले गाने जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फ्लर्टेशन रहेगी आप दोनों के बीच में। पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, माइजर। नेक्स्ट आ रहा है करेज, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है एक एक्स्ट्रा मैसेज है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आपका कभी हार्ट ब्रेक हुआ होगा या ब्रेकअप हुआ होगा या डिवोर्स भी हो सकता है, हालांकि ज़्यादातर लोगों के लिए हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है। और उससे जो है कुछ लंबा समय होने के बाद, एक मतलब काफी लंबे समय तक जो है आप सिंगल रहे होगे या रहोगे, उसके बाद जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये एक्स्ट्रा मैसेज था। अब आता है फ्लर्टेशन की बात। तो फ्लर्टेशन में ये है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए, लेकिन बोलने में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ये कह सकते हैं कि आपको जो है ऐसी बातें बोलेंगे जिससे जो है आप अराउजल फील करने लग जाओगे। आप हंसोगे भी कि ये किस तरीके की बात कर दी है, लेकिन आपको जो है वो जो एक जैसे कह सकते हैं स्कूल लव होता है ना, कि किसी ने कुछ कह दिया और एक इंसान जो है वो ब्लश कर रहा है, तो कुछ इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। एक स्वीट रोमांस वाली एनर्जी है। और ये चीज़ जो है वो भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे वो वही लग रहे हैं, जो मैस्कुलिन एनर्जी है वही मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो जो है कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, जैसे कि आपने कुछ पहना है या कपड़े पहने हैं या कुछ और, तो वो आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, तो वो जो है उसके ऊपर पूरी तरीके से नोटिस करेंगे कि क्या आप पे अच्छा लग रहा है, क्या आप पे नहीं अच्छा लग रहा है। और वो जो है अगले दिन आपको कोई गिफ्ट दें या किसी और दिन गिफ्ट दें, लेकिन वो गिफ्ट दें कि ये तुम पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो पूरी तरीके से आपको नोटिस करेंगे। आपके इयररिंग्स या जो भी आपका जेंडर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना कि आपके इयररिंग्स कौन से हैं, आपके लिपस्टिक कौन सी है, आपका मेकअप कैसा है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है। यही चीज़ जो है वो मैन के लिए भी है कि आपका हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, आपके ऊपर कौन सी टी शर्ट अच्छी लगती है या वॉच अच्छी लगती है या फिर शूज़ अच्छे लगते हैं कि ये वाली नहीं ये चीज़ पहनो। तो आपके सिलेक्शन करने में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे। चाहे वो जो मतलब फैशन सेंस है वो ऑलरेडी जो है आप उनकी बात सुनोगे, और उनकी जो फैशन सेंस है या चॉइस होगी कपड़ों की, परफ्यूम की, बाकी सब चीज़ों की, एक्सेसरीज की, वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पर जो है आप चाइल्ड लाइक, जो आपकी हीलिंग होगी, जो आप
पहले हर्ट हो चुके हो, उस चीज़ की हीलिंग यहाँ पे एग्जैक्टली होगी। और आपका जो मतलब जैसे कह सकते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, वो जो है वो सही तरीके से ब्लूम कर पाएगा, क्योंकि आप जो है वो कह सकते हैं कि जो इस तरीके की जो फीलिंग है, जो मैंने कहा कि आप सुनोगे तो वो कुछ कह रहे हैं तो आप ब्लश करोगे, वो वाली एनर्जी है। और आप धीरे धीरे जो है उनसे इन्वॉल्व हो जाओगे। आपको इस समय ऐसा लग रहा होगा कि आपकी पेनफुल कंडीशन से ज्यादा जो है आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप जो है हीलिंग कर लोगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे अपने लिए। और ये पर्सन भी जो है वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, जो आप कहोगे या जैसे भी आप महसूस करोगे, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं कि कोई आपको हर्ट ना करे या कोई ऐसी बात ना हो जाए। वो भी ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी बात ना हो। मजाक उन्हें पसंद होगा करना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो अच्छा होगा, विटी पर्सन होंगे, हाजिर जवाब होंगे, लेकिन आपको हर्टफुल बातें ये कहना नहीं चाहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। और आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और आपको ये चीज़ रहेगी कि सच में जो है आप एक अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो, क्योंकि ये पर्सन आपकी केयर करेंगे। जब आप सो रहे हो, रोज नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी जो है जब आप सो रहे हो तो आपके बालों को जो है ठीक से कर देना, या फिर जो है आपको सोते हुए देख लेना, आप सही से खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आपका मूड ठीक है नहीं ठीक है, ये चीज जो है इस चीज पे वो ध्यान देंगे। तो हर चीज छोटी से छोटी वो नोटिस करेंगे। जैसे कि आपने जो है आज मान लो कुछ भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ करी है, चाहे वो खाना बनाया हो, चाहे वो आप जो ऑफिस से जो है वो थक कर आए हो, कुछ भी ऐसी चीज़, तो वो जो है अगर कुछ अलग है या डिफरेंट है तो उसको जो है वो नोटिस करेंगे और उस बारे में पूछेंगे कि तुम ठीक हो या क्या नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग वाला पर्सन जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि ये फ्लर्टेशन वाली रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे फ्लर्टेशन जो है वो इसी तरीके की है कि वो कुछ ना कुछ आपको इस तरीके के शब्द बोलेंगे या सेंटेंसेस बोलेंगे जिससे आप अराउजल भी फील कर पाओ, प्लेजर भी फील कर पाओ और ब्लश भी करो। तो उस तरीके की एनर्जी है। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कुछ इस तरीके का मैं भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि आपको जो है अराउजल ज़रूर फील करवा देंगे कि आपके लिए जो है वो डीपली फील करते हैं, प्लस जो है वो फिजिकली और इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो वो चीज़ है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी लंबा समय जो है पेनफुल कंडीशन में निकाला होगा। उस तरीके की एनर्जी है, उसका ठीक उल्टा आपको जो है वो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो जो कंट्रोल वाली सिचुएशन थी, किसी इंसान ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी कि यहाँ पे बैठो, यहाँ पे ये करो, वो टॉक्सिक जो बिहेवियर था या टॉक्सिक रिलेशनशिप था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा। ये पर्सन जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे फिजिकल बॉडी के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर। तो हो सकता है आपने जो है कोई प्यारी सी कोई कह सकते हैं नाइव सी बात कह दी हो, कि जैसे मान लो इनोसेंटली जैसे बच्चे बोल देते हैं कि, और उसका जो है वो थोड़ा सा डबल मीनिंग निकले, ठीक है, तो वो चीज जो है वो ये चीज बोलेंगे तो आप भी समझ पाओगे और वो भी समझ जाएंगे। तो इस तरीके की फ्लर्टेशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो आप हील होगे, आपको फील होगा कि आपकी वर्थ जो है वो कम नहीं है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो आपको देना चाहेंगे, आपसे लेना भी चाहेंगे। और नेक्स्ट आर लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर आपको फिर भी जो है, हालांकि आप हील हो जाओगे और आपको जो है पास्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ नहीं परेशान करेगी, लेकिन अगर फिर भी दिमाग में आएगी तो आप उसे हटा पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या सही है। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। इम्ब्रेस योर इमोशंस। बहुत लंबे समय से जो है आपने अपने इमोशंस को या भावनाओं को एक्सेप्ट ही नहीं करा या उसको निग्लेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है, लाइफ इज शॉर्ट, लिव इट, लव इज रेयर, ग्रैब इट, मेमोरी स्वीट, चेरिश इट। नेक्स्ट आ रहा है, लव ऑलवेज विंस। तो लव जो है वो हमेशा जीतता है। नेक्स्ट आ रहा है, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, द हार्ट ऑफ मैटर, न्यू लव। मैंने पहले कहा था ये न्यू लव रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, यू मेक मी वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो आपके मन में विश्वास आएगा कि हाँ मुझे जो है रिस्क लेना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा गार्डेड रहे होगे अपने लिए। लेकिन यहाँ पे जो है ये पर्सन आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, कि ये नहीं है कि सिर्फ बातें हैं और एक्शंस में नहीं है, एक्शंस में भी जो है
लव भी दिखेगा, फ्लर्टेशन भी दिखेगी और आपके लिए प्रोटेक्शन या सेफ्टी भी दिखेगी। नेक्स्ट आ रहा आई सी अ फ्यूचर विद यू, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए लव नेवर गिव्स अप, इज ऑलवेज होपफुल एंड एंड्योर्स थ्रू एवरी सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे यही चीज़ है, ये पर्सन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो आपको अकेला छोड़ा गया या आपको जो है इस तरीके से फील करवाया गया कि आप में कोई कमी है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक हनी भी आई है, तो आप लीडरशिप वाली पोस्ट पे हो सकते हो, ये हो सकते हैं, या दोनों जो है एक दूसरे के साथ काम करो। नेक्स्ट आ रहा सन का कार्ड आया है, तो सन जो है मतलब चार्म आया है, लियो एनर्जी है और शाइन रहेगी, ब्राइटनेस रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है लियो फिर से आया है, तो इनके बर्थ चार्ट में लियो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। ओरे पिया आजा नचले, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरे संग यारा, रुस्तम मूवी का है। एक और देख लेते हैं मेरी जान, गंगूबाई काठाड़वाला। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।